23 जुलाई को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हमारा आने वाले साल का बजट प्रेजेंट किया। टैक्स पेयर की उम्मीद थी कि बजट में इनकम टैक्स पे कुछ रिलीफ मिले, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि ऊपर से इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लग गया। अब लोगों का कहना है कि बजट हमें कुछ देने नहीं, हमारा सब कुछ लेने आता है। ऑन एवरेज टैक्स पेयर्स को 50 to 30% इनकम टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। इन इजी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में आप 12 महीने काम करते हो तो 2 से 3 महीने आपको गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता है। मतलब वो जो 2 से 3 महीने का जो आपकी सैलरी है वो आपको इनकम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मोदी जी का 2024 का स्टेटमेंट सुनिए। ये टैक्सेशन सिस्टम सामान्य मानवीय के जीवन पर बोझ बनी, अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती, उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है। पर उनके 3 टर्म्स के बाद भी इनकम टैक्स में कोई रिवोल्यूशन नहीं आया, कुछ चेंजेस भी नहीं हुए, और आज एक मिडिल क्लास इंसान टैक्स से परेशान है। 19% इनकम गवर्नमेंट का इनकम टैक्स से आता है। और क्या आपको पता है कि 90% को बस देश के 2% लोग ही भरते हैं। मतलब 120 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से बस 2 से 5 करोड़ ही लोग इनकम टैक्स भरते हैं। जिन देशों की तरह बनने का सपना देखते हैं, स्वीडन, चाइना जैसे, वो एक वेल डेवलप कंट्रीज है, और उन देशों में 50 to 80% लोग टैक्स भरते हैं। मुझे पता है कि हर सिक्के की 2 साइड्स होती है, पर हमारे यहाँ टैक्स भरने के बाद मिलने वाली साइड वही गायब है। एक बारिश काफ़ी हो जाती है हमारे लोगों ने मेहनत से कमाए हुए पैसों को बहाने के लिए। स्वीडन, चाइना, यूएस जैसे देशों में लोग टैक्स भरते हैं क्योंकि उनको पता है टैक्स भरने के बाद उनको सर्विस जरूर मिलेगी। पर हमारे यहाँ नहीं बनी हुई सड़क बारिश के बाद गायब हो जाती है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है हमारे पास? आप मेहनत से पैसा कमाओ, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप इन्वेस्ट करो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप कुछ खरीदो, फिर भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। इस देश में आपको हर एक कदम पे टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट के अलग अलग सोर्सेज से 39 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। पर हमारा रेवेन्यू तो है 39 लाख करोड़, बट हमारा स्पेंडिंग है 49 लाख करोड़ का। और इस 10 लाख करोड़ के गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट बहुत अलग अलग जगह से लोन लेती है, और इस लोन को अगले साल रिपेमेंट करने के लिए हमारा बहुत सारा बजट लग जाता है। पर आप बोलोगे कि यूके, यूएस, जापान ऐसे बड़े बड़े देश लोन देते रहते हैं, पर आप एक बात भूल रहे कि वो हमसे बहुत डेवलप नेशंस है और हम डेवलपिंग नेशन है। दोनों में बहुत अंतर रहता है। अगर कुछ कंडीशंस में ऊपर नीचे हो भी जाता है तो वो सारे देश कैपेबल है रिपेमेंट करने के लिए, बट हम नहीं है। अच्छा, हम इंडिया को उनके टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो खुद का एयरक्राफ्ट है तेजस, वो 4.5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, और इंडिया ने 5th जनरेशन पे काम करना भी स्टार्ट किया है। इन जनरेशन टू जनरेशन अपडेट होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है इस चीज़ में। और दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी चाइना, जो हमारी हर एक इंच की ज़मीन चाहता है, उनके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलरेडी कमीशन में है, और उन्होंने 6th जनरेशन पे काम भी स्टार्ट कर दिया है। हम उनके साथ कंपेयर नहीं हो सकते, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। पर अगर हमें फ्यूचर में उनको अगर टक्कर देनी है तो उनके कंधे से कंधा मिला के हमें चलना ही होगा। बजट ने बिहार को 65 करोड़ दिए, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक स्टेट को पैसा मिलना चाहिए उस खुद के डेवलपमेंट के लिए। और इतने पैसे देने के बाद भी अगर एक महीने में 12 पुल गिर रहे तो टैक्स पेयर के ने मेहनत से कमाया हुआ पैसा पानी में तो बहा जा रहा है। टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ आती है जब टैक्स देने के बाद भी टैक्स पेयर को वैसी सर्विसेज ना मिले। आज कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट स्कूल की तरफ इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रही। ऐसे हाल है आज गवर्नमेंट स्कूल के। ये देखिए, टीचर स्टूडेंट से हवा लगवा रही है। अगर ऐसा हाल है गवर्नमेंट स्कूल का तो कोई क्यों वहाँ पे भेजेगा किसी को, अगर वहाँ पे पढ़ाई छोड़ के बाकी सब होता है। और सेम ऐसी हालत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। कभी वहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे या आपको कहीं वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। आज के दिन लोग बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पोलियो डोज मिलता है। ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे कोई नहीं जाता, ये एक रियलिटी है। इसीलिए हर साल बहुत सारे लोग देश छोड़ के चल जाते हैं। उनका कहना है अगर हमें टैक्स देना ही है तो हम ऐसी जगह टैक्स देंगे जहाँ पे हमें सर्विस और सिक्योरिटी सब मिले। कड़वा है पर सच है, हमारा देश बहुत सारी चीज़ें लैक करता है, पर हम इसको बदल सकते हैं अगर हम साथ में आ जाए तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना।